हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जी बिजनेस के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर वो ये दावा कर रहे हैं कि अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इंडिया अर्जेंटीना के साथ एक डील साइन करे जिसके अंतर्गत कुछ LCA तेजस और LCH प्रचंड अर्जेंटीना द्वारा लिए जा सकते हैं। तो अर्जेंटीना इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए अर्जेंटाइन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडिया विजिट करने वाले हैं 17 जुलाई को, यानी कि आज। और कहा यह जा रहा है कि इसी विजिट के दौरान इस डील को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। तो कुछ ही दिनों पहले काफी हाई प्रोफाइल विजिट HL ऑफिशियल्स द्वारा करी गई थी अर्जेंटीना में, और इस विजिट के दौरान HL ऑफिशियल्स ने कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया था जिसमें अर्जेंटाइन मिलिट्री के काफी बड़े ऑफिसर्स शामिल थे। यहाँ तक कि उनके एयरफोर्स चीफ और मिलिट्री चीफ भी यहाँ पर शामिल थे। बाकी अर्जेंटाइन एयरफोर्स ऑफिशियल्स द्वारा भी HL की फैसिलिटीज को विजिट किया गया और इनके द्वारा LCA तेजस को इवेल्युएट किया गया था। तो ये इंडिकेशन क्लियरली आना चालू हो गए थे कि इन प्लेटफॉर्म को लेकर टॉक्स जो हैं वो डेफिनेटली आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। इवन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा भी इन चीज़ों को अपने काउंटर पार्ट के साथ डिस्कस किया गया। तो अर्जेंटाइन एयरफोर्स की ये जो रिक्वायरमेंट है ये नई नहीं है। पिछले 2 सालों से इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ा गया है, पर पॉलिटिकल सिनेरियोज में चेंजेस की वजह से यहाँ पर चीज़ें समय पर कंक्लूड नहीं हो पाई, और बीच में जो इंडिकेशन है वो यहाँ तक आने लगे कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स हो सकता है इस प्रोग्राम को कंक्लूड ना करे। तो शुरुआत में जो झुकाव है अर्जेंटाइन एयरफोर्स का, ये चाइनीज FC-1 या फिर JF-17 फाइटर पे था। तो JF-17 को लेकर भी काफ़ी हाई प्रोफाइल विजिट जो है अर्जेंटाइन ऑफिशियल्स द्वारा चाइना में करी गई थी। इवन चाइनीज ऑफिशियल्स द्वारा अर्जेंटीना को भी विजिट किया गया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद फिर ये भी रिपोर्ट्स आने लगी कि अमेरिका द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है अर्जेंटीना पर ताकि वो चाइनीज ऑप्शन को अवॉइड करें, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इस दबाव की वजह से अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने ऑल्टरनेटिव देखने चालू किए। तो शुरुआत में LCA तेजस जो है ये अर्जेंटाइन एयरफोर्स को एक्चुअली पिच भी अच्छे से नहीं किया गया था जिस तरीके से JF-17 या फिर FC-1 चाइना ने ऑफर किया था। बाद में इंडिया भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हुआ और एक सीरियस ऑफर अर्जेंटाइन मिलिट्री को इंडिया द्वारा दिया गया। तो डेफिनेटली अर्जेंटाइन मिलिट्री को भी दिखा होगा कि LCA तेजस JF-17 के कंपैरिजन में एक ज़्यादा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा एडवांस है, साथ ही साथ ज़्यादा रिलायबल भी है। तो अगर अर्जेंटाइन एयरफोर्स द्वारा LCA तेजस को चॉइस बनाया जा रहा है तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि उनको ऑफर में जो दूसरे प्लेटफॉर्म थे उनसे LCA तेजस ज़्यादा सुपीरियर एयरक्राफ्ट है। इवन जो सेकेंड हैंड F-16 ऑफर किए गए थे उसके कंपैरिजन में LCA तेजस Mark 1A एक ज़्यादा एडवांस फाइटर है। तो जी बिजनेस द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स हो सकता है 15 LCA तेजस Mark 1A जो है ये HL से खरीदे करीबन 8,675 करोड़ की अमाउंट में, और इस अमाउंट में एक्चुअली LCH प्रचंड भी इंक्लूड हो सकते हैं। कितने नंबर होंगे ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी गई है। तो ये एक्चुअली बड़ी बात हो सकती है और LCA का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हो सकता है। लेकिन हम ये चीज़ अभी भी कहेंगे कि जब तक डील साइन नहीं हो जाती तब तक किसी भी रूमर्स पर भरोसा ना किया जाए, चीज़ों को सुना जाए और ये मानकर चला जाए कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर डील साइन हो सकती है, पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ना भी हो, क्योंकि मिलिट्री डील्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए इनका लास्ट तक भरोसा नहीं होता है। जब तक डील साइन ना हो जाए तब तक कुछ कहना या एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है ये 1 से 2 दिन में ही साफ हो जाएगी, क्योंकि आज ही अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, और अगर डील को लेकर आगे बढ़ना होगा तो ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। वैसे HL ने अपनी तैयारियों को मजबूत कर रखा है। उनके द्वारा तेजस के प्रोडक्शन लाइन को 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से बढ़ाने की कैपेबिलिटी को शोकेस भी किया गया है। तो HL पूरी तरीके से तैयार है इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को समय पर पूरा करने के लिए, साथ ही साथ अगर अर्जेंटाइन एयरफोर्स से ऑर्डर मिलते हैं तो उनके ऑर्डर्स को भी समय पर पूरा करने के लिए। साथ ही साथ HL ने फैब्रिका अर्जेंटीना टे एवियोनिस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी स्टैब्लिश करी है जो कि इन प्लेटफॉर्म को लोकल MRO प्रोवाइड कराने में सक्षम होगी। तो HL द्वारा यहाँ पर सारे बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश करी जा रही है, और डेफिनेटली एक आइडियल प्लेटफॉर्म अर्जेंटीना को HL ने ऑफर किया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।